हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अक्सर जापान और कोरिया जैसे देशों के अर्बन लीजेंड्स की बातें करते हैं, पर हमारे खुद के देश में भारत में ही इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग घोस्ट और लीजेंड्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडिया के अलग अलग राज्यों के सबसे भूतिया और खौफनाक जगहों के किस्से सुनाऊंगा। राजस्थान के भूतिया हवेलियों से लेकर आसाम के भयानक जंगलों तक हर एपिसोड में हम एक नए स्टेट की हॉन्टेड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और उसके भूतिया किस्से आपके सामने लाएंगे। अगर आपको मिस्टीरियस, पैरानॉर्मल और हॉरर स्टोरीज सुनने का शौक है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वो भूतिया कहानी सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो अगर आप इन काफी इंटरेस्टेड हॉन्टिंग लीजेंड्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना जरूर न भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को मिस न कर सकें। थैंक यू। तो हम इस सीरीज के अपने पहले एपिसोड में बात करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के फोकलोर्स की, जो काफी रिच है और पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बुजुर्गों ने किस्से कहानियों के द्वारा ये कहानियां पास ऑन करी है नई पीढ़ी को, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसपे हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है दुधवा नेशनल पार्क की, जो यूपी के लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लोकल लोगों का मानना है दुधवा के घने जंगलों में एक श्राप है जहां जो भी बिना इजाजत के जाता है वहां से वापस कभी नहीं लौट पाता। ये श्राप काफी पुराना है और इसकी कहानी 19वीं सदी की है, जब अंग्रेजों ने ये जंगल शिकार के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंग्रेज वहाँ की एक लोकल ट्राइब जिन्हें थारू कहते हैं उनसे मदद मांगी, जिन्हें जंगल के कोने कोने का पता था। थारू ट्राइब के लोग जंगल में शिकार करने वाले अंग्रेजों को ट्रैक करते थे ताकि वो जंगल में खो न जाए, लेकिन जल्दी ही उनको पता चला कि शिकार के कारण वहाँ के जानवरों की संख्या कम हो रही है। तब जाकर थारू ट्राइब के लोगों ने अंग्रेजों से निवेदन किया कि शिकार रोक दें, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और उन्होंने वहाँ शिकार करना जारी रखा। एक दिन अंग्रेज शिकार करने के लिए जंगल में गए और थारू ट्राइब के एक पवित्र जानवर को मार दिया। थारू लोग इस पर बहुत भड़क गए और अंग्रेजों को जंगल छोड़ने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से जंगल छोड़ने से साफ मना कर दिया। तब जाकर थारू ट्राइब के बुजुर्गों ने इस जंगल पे श्राप देने का फैसला लिया और श्राप लगा दिया कि जो भी जंगल में बिना थारू ट्राइब के इजाजत के जाएगा कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। अंग्रेजों को जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने इसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में पता चला कि जंगल सच में स्थापित हो गया है और जो कोई भी जंगल में थारू ट्राइब के लोगों की परमिशन के बिना गया कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौट आए उन्होंने वहां अजीब साइटिंग्स और खतरनाक आवाज सुनने की कहानियां सुनाई। ऐसी बहुत सी घटनाओं के बाद अंग्रेज इतना डर गए कि उन्होंने जंगल में शिकार करना छोड़ दिया और थारू ट्राइब के लोगों को अपनी जमीनों के साथ साथ जंगल भी मिल गया जहाँ अब सिर्फ उनका कंट्रोल था। आज भी वहाँ के लोग पशुओं और पेड़ों के साथ एक संयोग में रहते हैं। श्राप का अंजाम आज तक देखा जा सकता है। आज भी माना जाता है कि अगर कोई दुधवा के जंगल में जाना चाहता है तो पहले थारू ट्राइब के लोग से इजाजत लेनी जरूरी है, वरना वहां से वो वापस कभी नहीं लौट पाएगा। दूसरी कहानी है वृंदावन से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक छोटा सा शहर है जो कि अपने मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। वृंदावन में एक कुआं है जो माना जाता है कि एक छोटी सी बच्ची के रिवेंजफुल स्पिरिट के द्वारा हॉन्टेड है। कहानी यह है कि सालों पहले एक छोटी सी लड़की कुएं में गिर गई और डूब गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली और आज भी कुएं के पास उसकी स्पिरिट की भयानक प्रतिमा का एहसास होता है। लोग उस कुएं के आसपास जाने से भी डरते हैं क्योंकि इस जगह के आसपास के लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ भूतों का बसेरा है। एक दिन कुछ लड़के अपने दोस्त के साथ मजाक करते हुए उसे ये चैलेंज देते हैं कि वह उस भूतिया कुएं के पास रात में अकेले जाए। वो लड़का डरता डरता उस कुएं के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचता है उसे अजीब सा अनुभव होने लगता है और वो बेचैन हो जाता है। तभी अचानक से कुएं से उस छोटी बच्ची की रिवेंजफुल स्पिरिट निकलती है और उसके सामने आ जाती है। वो उस छोटी बच्ची की स्पिरिट देखकर कांपने लगता है और लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भागते भागते वो टकरा जाता है और उसी कुएं में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कुएं में गूंजने लगती है।
कुएं से गूंजती हुई आवाजों को सुनकर गांव के लोग कुएं के पास पहुंचते हैं और लड़के को बाहर निकालते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से वो लड़का वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। उसका दिमाग खराब हो गया और वो चुप सा रहने लगा। वह अक्सर अचानक चिल्लाने और रोने लगता था। उस शहर के लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वो छोटी लड़की के स्पिरिट से अभिशापित हो गया है। इस घटना ने लोगों के बीच डर का माहौल फैला दिया और वो कुएं से दूर रहने लगे। माना जाता है कि आज भी वृंदावन के कुएं में छोटी लड़की के भूत का वास है और लोगों को वहां जाने से भी डर लगता है। वृंदावन के स्पिरिट से भरे हुए कुएं की कहानी हमें ये सीख देती है कि हम हमेशा स्पिरिट और सुपर नेचुरल शक्तियों के प्रति सम्मान और आदर रखें। हमें ऐसी शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिनका हमें ज्ञान न हो। आज की हमारी तीसरी कहानी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड है, जो इस प्रकार है कि शांति देवी, जिनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ था, जब वो 4 साल की थी, तब उन्होंने दावा किया कि उनका असली नाम लुगदी देवी है और वो पिछली जिंदगी में उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में रहती थी। उन्होंने अपने परिवार, उनके पुराने घर, दोस्त और उसकी मौत के बारे में सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बताई। शुरू में उनके माता पिता ने उनके इस दावे को बच्चों की कल्पना समझ के इग्नोर कर दिया, लेकिन शांति देवी की लगातार ऐसी बातों से उनके माता पिता को भी इसकी जांच के लिए प्रेरणा मिली। जब शांति देवी के माता पिता मथुरा गए तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने जो सब कुछ बताया था वो सच था। वो लुगदी देवी के परिवार से मिले और बिल्कुल हैरान हो गए जब शांति देवी ने सबको पहचान लिया और उनके नाम से बुलाया। शांति देवी ने अपने पति और अन्य रिश्तेदारों को भी सही तरीके से पहचान लिया। शांति देवी के दावों की जाँच के लिए एक समिति भी गठित की गई, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। समिति ने ये निश्चित किया कि शांति देवी के दावे सच हैं और वो सच में अपनी पिछली जिंदगी मथुरा में जी चुकी थी। इस मामले ने बड़ी तेजी से ध्यान आकर्षित किया और इसके बारे में भारतीय संसद में भी चर्चा हुई। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन नाम के मनोचिकित्सक ने शांति देवी की कहानी का वर्णन आई हैव लाइव्ड बिफोर नाम की अपनी किताब में किया है। शांति देवी की मृत्यु 27 दिसंबर 1987 को हुई, लेकिन आज भी शांति देवी की कहानी एक राज बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि उसके दावे सच हैं और वो सच में अपनी पिछली जिंदगी मथुरा में जी चुकी थी, जबकि कुछ लोग उसकी कहानी को झूठ या बच्चों की कल्पना का परिणाम मानते हैं। लेकिन उनकी कहानी ने पुनर्जन्म के तत्व को खोजने के लिए कई शोधकों को प्रेरणा दी और प्राचीन भारतीय आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में ध्यान आकर्षित किया। आज की हमारी चौथी कहानी है द कर्स ऑफ द ताजमहल। इस अर्बन लीजेंड के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में लोग मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ताजमहल जैसी कोई भी इमारत बनाने का प्रयास करता है, उसे बैड लक और मिसफॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है। इस श्राप के कारण कई बिल्डर्स और आर्किटेक्चर ने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनाने की कोशिश की, पर बर्बाद हो गए। एक कहानी के अनुसार औरंगजेब ने काला ताजमहल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कई मुश्किलें आई, जैसे कि पैसों की कमी, और उसके साम्राज्य में बगावतें शुरू हो गई। निर्माण का काम अधूरा ही रह गया और ये काला ताजमहल कभी पूरा ही नहीं हुआ। दूसरी कहानी है एक धनी व्यापारी लक्ष्मी नारायण की, जिसने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल की तरह एक इमारत बनाने की कोशिश की, लेकिन निर्माण के दौरान उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह अपना सारा धन खो बैठा। कहानी के अनुसार उसकी पत्नी निर्माण के दौरान ही गुजर गई और अब उस अधूरी इमारत को कोई देखना भी नहीं चाहता। इस कर्ज के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ताजमहल की तरह बनी इमारतें बहुत सी हैं, जैसे कि बीजापुर में रोजाए मुनव्वरा और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। लेकिन ताजमहल के श्राप की कहानी लोगों के मन में आज भी जिंदा है और इस इमारत को एक राज और रहस्यों से भरपूर बनाती है। आज की हमारी पांचवी और आखिरी कहानी है उत्तर प्रदेश के काशगंज शहर से, जहां 3 भाई रूप सिंह, कन्हैया पाल सिंह और वीरेंद्र सिंह फार्मर हैं, जिनके घर खेत खलियान में लगभग अपने आप 300 बार आग लग गई। कैसे लगी किसी को नहीं पता। इस घटना से गांव के और गांव के आसपास के लोग दहशत में थे। तीनों भाइयों की लगभग 10 बीघा जमीन में गेहूं की खेती जल के राख हो गई। पूरी फैमिली डर से घर के बाहर रहने लगी। सिचुएशन को टैकल करने के लिए फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड की टीम घर के बाहर तैनात कर दी गई। ये गांव सोरोन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। पहली घटना 1 अप्रैल 2022 की सुबह को रूप सिंह के घर हुई। जनरली आग अचानक से किसी भी चीज में अपने आप पकड़ लेती थी। बेड, क्लथ,
कैलेंडर, कर्टन, किसी भी चीज में, जिनसे तीनों भाइयों को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई। खबर को तेजी पकड़ता देख उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी ने बाकी ऑफिशियल के साथ उस गांव का दौरा किया और परिवार को आश्वासन दिया कि वो उसकी पूरी सहायता करेंगे। चीफ फायर ऑफिसर रजनीश आनंद ने तो कहा कि वो समझ नहीं पा रहे ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी आंखों से अचानक आग लगते देखा। गांव के लोग इस रहस्यमयी आग के अचानक लग जाने से काफी डरे हुए थे। दैवीय आपदाओं का भी र्यूमर फैलने लगा। लोगों ने लगभग 30 तांत्रिक इकट्ठा किए, पर तांत्रिक कोई सॉल्यूशन निकालने में नाकाम रहे। मौके पे पहुंची फॉरेंसिक टीम भी क्लूलेस नजर आई। उन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ रहस्यमयी पहली बार देखा था। कुछ ही दिनों में अपने आप ऐसी घटनाएं बंद हो गई, पर ये आज तक एक रहस्य है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये थी कुछ रहस्यमयी अनोखी घटनाएं और फोकलोर्स हमारे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी शहर से हैं और आपके शहर में भी कुछ अनोखी घटना घट चुकी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दें। हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और स्टेट की हॉन्टेड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और उसके भूतिया किस्से आपके सामने लाएंगे। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को मिस न कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक आप इस चैनल की पुरानी वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय बाय।